हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग वैदिक मैथ में पढ़ रहे थे। क्या हम लोगों ने इससे पहले आपको पता, मैंने आपसे बताया था क्या, वो 1 से लेकर के 100 तक के पहाड़ा, ठीक है ना, जिसमें आपने बड़े अच्छे तरीके से सीखा था। आपकी जितने भी कंफ्यूजन थी वो सारी चीजें दूर किया था। आज इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको एक और मजेदार चीजें लेके आया हूँ। आज का सेशन जो है और ज्यादा मजेदार है। ये ज्यादातर क्या है कि कॉम्पिटिटिव लेवल्स के जो बच्चे होते हैं, ज्यादातर है जैसे 9th और 10th के जो बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा वर्क करता है। और क्लास 8th में स्क्वायर तो फाइंड करने के लिए है ये। तो इसी सेशन के लिए मैंने लेके आया क्या, 1 से लेकर के 1000 तक का आज स्क्वायर आपको मैं बस सिखाने वाला हूं कि हम बड़े ही इजीली तरीके से, बड़े ही इजी वे में हम क्या सीखेंगे, 1 से लेकर के 1000, 1 से लेकर के 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर को हम फाइंड करना सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग यही सेशन को निकाल। तो आज मैं आपको एकदम पहले बेसिक की चीजें बताने वाला हूं, जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं। जैसे मैं आपको सबसे पहले क्या सिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको कहा कि 1 का स्क्वायर किसे पता है, 1 का स्क्वायर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। हमें इनका स्क्वायर सबसे पहले निकालना है। सबसे पहले इनका स्क्वायर हम फाइंड करके बताते हैं। तो जैसे यहाँ पास हो गया, मैं इनका स्क्वायर लिख दे रहा हूं। ये तो सबको पता है, ठीक है ना। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पास 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, देन यहाँ पास 7 का 49, यहाँ पास 8 के स्क्वायर यहाँ पास 64, 9 के स्क्वायर 81, इसी तरह 10 के स्क्वायर आपका 100 होता है। 10, जैसे मैंने आपसे बोला था कि 10 तक टेबल सबको आनी चाहिए था, इसी तरह 10 तक स्क्वायर आपको सबको क्या आना चाहिए। तो बाकी आपको सारी की सारी चीजें आप खुद ही कर लेंगे, मुझे कोई चीज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम मैंने बताया था कि जितनी आपको टेबल आनी चाहिए उतने आपके स्क्वायर फाइंड होने चाहिए, आपको आने भी चाहिए। तो चलिए हम लोग आज से सीखते हैं। क्या हमको ये पता है कि आपको 10 तक क्या आती है, स्क्वायर आती है। इसके जस्ट बाद से हम लोग सीखते हैं। तो चलिए मैं पहला नंबर आपसे बता रहा हूँ। सबसे पहला है, जैसे मैंने आपसे बोला कि 15 के स्क्वायर मुझे बताइए। आपसे मैंने क्या पूछा, 15 का स्क्वायर बताइए। आपको आता है, नहीं पता। आपको नहीं पता है तो मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 15 है, 15 को आप दो पार्ट में क्या कर लीजिए, बांट लीजिए। 15 को आप दो पार्ट में क्या कर लीजिए, इसे बांट लीजिए। तो यहां पास ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। अब 5 का स्क्वायर करिए, कितना होता है 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लेकिन इसे मुझे 2 डिजिट में लिखना है, तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, 0 1 लगा दिया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इन सभी नंबर्स का, या इन सभी नंबर्स है क्या 1 इंटू 5 इंटू 2, मतलब कि 1, 5 और 2 इन सभी नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10। क्या हो गया 10 हो गया। इसको एक डिजिट छोड़ के, ये वाली डिजिट छोड़ के इन दोनों डिजिट पे क्या करना है, ऐड कर दीजिए। इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पास क्या हो गया 5 हो गया। इस पे इसे सम करेंगे तो यहाँ पास क्या हो गया 2 हो गया, और 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो ध्यान से देखिए, आपको पता चल गया 15 का स्क्वायर कितना आया 2 2 5 आया, ठीक है ना। बहुत ही आसान था। अब मैं नेक्स्ट आपको एक और सिखाता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा 31 का स्क्वायर आपको लिखना है। किसका लिखना है, 31 का स्क्वायर आपको पता करना है। ऐसे तो हम क्या करते थे, हम लोग इस तरीके से करते थे 31 इंटू 31, ऐसे भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं इस वे में आपको सिखाता हूं तो इससे आप बड़ी से बड़ी संख्या को भी निकाल सकते हैं, और बड़ी आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, जल्दी भी निकाल सकते हैं फास्ट वे में। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 0 1, मतलब कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन मुझे इसे 2 डिजिट में लिखना होता है, तो इसलिए मैंने 0 1 लिख दिया। 3 का स्क्वायर आप लिखिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो यहां पास मैंने इसे क्या लिख दिया 0 9 लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 इंटू 1 इंटू 2, टोटल कितना हुआ 6 हुआ। ध्यान से देखिएगा, अब इसे इस डिजिट को छोड़ करके आपको नेक्स्ट डिजिट पे इसे सम करना था। आपने इसे क्या कर लिया, सम कर लिया। तो 1 में 1 हो गया, 0 में 6 किए 6 हो गया, और ये 9 हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, 31 का स्क्वायर कितना आ गया 961 आ गया। तो ये आपका देखिए, आप इसे चेक भी करिएगा ये 31 का स्क्वायर है कि नहीं है, मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, किसका आ गया 31 का आ गया। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 47 के स्क्वायर आप फाइंड करिए। बहुत ही आसान तरीके से आपको आएगा, मैंने बताया ना, आपको एकदम इजी वे में सिखाने वाला हूं। तो यहां पर सब 47 की स्क्वायर आप फाइंड करिए। ध्यान से देखिएगा, 7 का अगर मैं फाइंड करता हूं तो 7 का क्या होता है 49 होता है। 4 के स्क्वायर आप मुझे बताएंगे तो क्या होता है
6 1 मतलब कि 16 होता है। अब मैं क्या करूंगा, इन सभी नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पास 4 × 7 × 2, तो यहाँ पास 4 7 जा 28, 28 में 2 का मल्टीप्लाई कर लूंगा तो कितना होगा 56। तो यहाँ पास मैं क्या करूंगा 56 लिख दूंगा, इस नंबर को हटा करके। इसे मुझे प्लस करना है, तो यहाँ पास क्या हो गया 9 हो गया, 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10, 10 की 0 कैरी आई 1, 1 इसमें दे दिया 7, 7 में 5 ऐड कर दिया 12, और एक ये कैरी यहाँ पास क्या हो गया, ध्यान से दिखिएगा, एक कैरी इसमें दिया तो 2 हो गया, तो यहाँ पास 2, तो आपका कितना आ गया 20209, ये आपका किसका हो गया 47 का हो गया। ठीक है ना, किसका हुआ आपका 47 का हुआ। तो आप मैंने बताया कि बड़ी से बड़ी नंबर्स का निकाल सकते हैं। तो और नंबर्स देखते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा, इसे करता हूं और नंबर देखिएगा। चलिए अगर मैं आपसे बात करता हूं 86 की बात करता हूं, मैंने कहा आपको 86 का स्क्वायर निकालिए, निकालिए। मैंने कहा ये जरूरी नहीं कि आप इजी से इजी नंबर्स का निकालिए, आपको अभी टफ से टफ नंबर का भी निकालता है, 86 का निकालिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36, देन फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर लिखेंगे तो 64 हो गया। ठीक है ना, आपने लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था, इन सभी नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई, तो 8 × 6 × 2, तो 8 6 जा 48, और 48 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 96 होता है। कितना होता है 96। आप यहाँ पास क्या कर लीजिए 96 लिख दीजिए इस नंबर को छोड़ के। अब यहाँ पास क्या करिए प्लस करिए, तो यहाँ पास हम करेंगे तो 6 हो गया, इस पे करेंगे 9 हो गया, यहाँ पास करेंगे 13 के 3 हो गया, और ये क्या हो गया 7 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया 86 का स्क्वायर आ गया। आसान था, आप निकालेंगे, आप इसे मन में भी कैलकुलेट करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप क्या करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उस तरीके से करेंगे, आपके लिए क्या है एक बर्डन सा फील होने वाला है। मैंने बताया ना, आज जैसे हम बैंक, जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, बैंक या किसी एसएससी सीजीएल किसी प्रकार के एग्जाम देते हैं, तो वहां पास क्या है कैलकुलेशन बहुत मस्त लगता है। अगर आपको कैलकुलेशन ज्यादा तेज आती है तभी आप हमें, क्योंकि क्वेश्चन को वहां पास 30 से 40 सेकंड ही होते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। अगर हम इस तरह के क्वेश्चन पे ही बहुत ज्यादा टाइम लगा दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम क्वेश्चन को आते हुए भी छोड़ देंगे। बहुत सारे आजकल के एग्जाम में भी हो गया, हाई स्कूल के एग्जाम में हो गया, इंटर के एग्जाम में हो गया, तो हम यहाँ पास ये देखते हैं कि कम से कम 20-20 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के आ जाते हैं। तो नॉर्मल से क्वेश्चन दे दिया तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब मैं, जैसे आपने देख लिया है, अब मैं आपको कुछ और नंबर्स की क्या कराता हूं 3 नंबर, जैसे यहाँ पर 2 नंबर्स के हमने सीख लिया है, अब मैं आपको 3 नंबर्स के ऐड, जैसे यहाँ पास मैंने एक डिजिट ले लिया 279। चलिए हम लोगों ने क्या, मैंने जैसे आपसे वादा किया था 1 से लेके 1000 तक सिखाने के लिए, तो हमने 2 डिजिट के तो सीख लिए, अब 3 डिजिट के सीखते हैं। 3 डिजिट का हमें कैसे करना है, सेम उसी तरीके है, बस यहाँ पास इसे हमें 2 डिजिट में बदलना है। तो हम यहाँ पास 279 को क्या करेंगे, इसे 20 से पार्ट कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं इस तरीके से कट कर दिया, इसको मैं 27 और क्या बना लिया 9 बना लिया। तो यहाँ पर 27 9 बना लिया, 9 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा 81, 9 का स्क्वायर किया तो 81 हुआ। उसके बाद 27 के स्क्वायर करना है, किसके स्क्वायर करना है 27 का, 27 के स्क्वायर करूंगा तो क्या होता है 729, 729 होता है। अगर आपको 27 के स्क्वायर नहीं आ रहा है तो फिर से आप क्या करिएगा 27 लिखिए, इसका स्क्वायर करना है तो ऐसे, तो 7 के स्क्वायर क्या हो गया 49 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। अब यहाँ पास आपस में इन सबको मल्टीप्लाई करिए, 2 7 जा 14, 14 में 2 ऐड कर 28। अब यहाँ पास 28 आप क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो 9 हो गया, यहाँ पास 2 हो गया, और यहाँ पास 7 हो गया। आ गया ना, तो आप इस तरीके से 27 निकाल के आप यहाँ पास लिख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हम इसमें आपस में मल्टीप्लाई करते तो वही सेम 27, अब हमें यहाँ पास क्या करना है उसी तरह 27 × 9 × 2। आपस में ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 243 × 2, और 243 के इसमें करूंगा तो यहाँ पास क्या आएगा 486 आ गया। इसको उठा के इस पे ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 486, ऐड करिए तो 1 हो गया, 8 में 6 ऐड करिए तो 4 हो गया, और 9 में 8 ऐड करिए 17, और एक कैरी 18 हो गया, और ये पे 2 और 4 6 और एक 7 देन 7। देखिए आपका आंसर यही आ रहा है, चेक कर लीजिए आप, ध्यान से देखिएगा, ये आपका है। आप किसी भी, मैंने बताया ना, चाहे 3 डिजिट की हो चाहे 2 डिजिट की हो, 1 से 1000 तक के स्क्वायर को आप बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। और मैं आपको सिखाने वाला हूं, जैसे आपसे मैंने कहा 512 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बताइए। फिर से हम वही क्या करेंगे, इसे हम 20 से क्या कर लेंगे 51 और 2 को 20 से पार्ट कर लिए, 2 का स्क्वायर हमने फाइंड किया तो 04 हो गया। ठीक है ना, 51 का स्क्वायर अगर आप फाइंड करने बैठेंगे तो आपको क्या आएगा 2601 आएगा।
क्या आएगा 2601 आएगा। आपको नहीं पता 51 के स्क्वायर कैसे करेंगे, एकदम इजी वे, 51 के स्क्वायर करना है तो यहाँ पास 1 के स्क्वायर ये 01, 5 के स्क्वायर करिए 25, देन उसके बाद इन सब का आपस मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 आ गया, ऐड कर लीजिए 1062, आसान था। इसको यहाँ पास उठा के ये लिख दिए। अब हमें क्या करना है, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई, 51 इंटू 2 इंटू 2, और 51 2 जा 102, 51 2 जा 102, और 102 को 2 में मल्टीप्लाई कर दिए तो 204 हो गया। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे 204। अब इसे आप ऐड कर लीजिए तो यहाँ पास 4 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, और इसमें दोनों ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 1 हुआ, 0 में 2 ऐड करिए तो 2 हो गया, ठीक है ना, यही तो हुआ। अब 6 हो गया यहाँ पास, देन यहाँ पास 2 हो गया। ये क्या हुआ हमारा, ध्यान से देखिए 512 का स्क्वायर आ गया, एकदम आसान था। अब हम और देखते हैं, थोड़ा सा और थोड़े टफ जाते हैं और थोड़े नंबर्स पे। जैसे मैंने आपसे बात किया 729 का स्क्वायर निकालिए, मैंने कहा 729 के स्क्वायर निकालिए। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसको मैं क्या करता हूँ, 2 पार्ट में कट कर लिया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ 9 के स्क्वायर किया तो 81 हो गया। उसके बाद 72 का किया तो 72 का स्क्वायर आपको आता है, नहीं आता, नहीं आता तो आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, 72 है इसके स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 04, 7 के स्क्वायर 49। अब आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 14 का 28, तो यहीं से हम क्या कर लेंगे ऐड कर लिए। तो यहाँ पर देखिए 4 8 और यहाँ पास क्या हो गया 1 5, तो कितना आ गया 5184। तो यहाँ पास हम क्या लिख देंगे 5184 लिख दीजिए। अब यहाँ पास देखिए इन सब का आपस में मल्टीप्लाई, 72 9 अगर बात किया जाए तो 72 9 कितना होता है, आप टेबल पे जाइए, आपको मैंने क्या सिखाया है, टेबल सिखाया है। देखिए यहाँ पास टेबल भी याद आ गई। अब यहाँ टेबल कैसे काम आए, 72 9 आपसे पूछ रहा है, आप इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपसे क्या सिखाया, 2 को यहाँ पास करेंगे तो 2 को करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 18, और 7 को करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 63, इसके इसमें करेंगे तो 846, क्या हो गया 648 हो गया। मैं तो डायरेक्ट बताने वाला था लेकिन मैं डायरेक्ट ऐसे कर दिया, 648 हो गया। इसका क्या करना है 2 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1296। तो यहाँ पास क्या हो गया 1296 को आप यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 1 हो गया, यहाँ पास 4 हो गया, यहाँ पास क्या हो गया 4 हो गया, देन यहाँ पास 1 हो गया, यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पास 5 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए आपका क्या आ गया, तो यहाँ पास 729 का भी स्क्वायर आप क्या किए, बड़े ही आसानी से क्या कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। तो बच्चों, प्रिय भाई बहनों दोस्तों, आप कोई भी नंबर्स को आपको निकालना है तो आप क्या करिए, बड़े ही संतुलन से, बड़े ही दिमाग से क्या कर सकते हैं, चीजों को बड़े ही स्मार्ट तरीके से आप निकाल तो सकते हैं। जिस तरह आप मतलब कि एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, आप ट्रेडिशनल मेथड से सारी चीज तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि आज का समय इतना कॉम्पिटेटिव हो चुका है कि हमें क्या करना है, बहुत ही जल्दी, मतलब कि जितनी ज्यादा फास्ट हम कैलकुलेशन कर सकें उतनी ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करें। तो इसी सीरीज में मैंने आज आपको क्या सिखाया है, स्क्वायर फाइंड करना सिखाया। कहां से, 1 से लेकर के 1000 तक। तो आप बीच के बहुत सारे नंबर हैं, उन सभी नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करिए। और साथ ही साथ आज आपको बता देता हूं, आपको इसके बाद में बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक्स लेने वाला हूं। स्क्वायर में भी बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स लेके आऊंगा, इससे भी शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊंगा स्क्वायर के लिए। ठीक है बच्चों, तब तक आप इसे सीखते रहिए, मौज करते रहिए, मस्ती करते। जय हिंद बच्चों।